ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਹਤਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। धन्यवाद। सत श्री अकाल वीर जी। ਜੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਿਪਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? देखिए वीर जी, जो हरियाणा में महापंचायत हुई थी, रोड जाम किया गया था, NH-44 को जाम किया गया था, पूरी रात भर वहां पर राकेश टिकैत भी रुके थे क्योंकि राष्ट्रीय नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं। अगले दिन प्रशासन के अधिकारी आते हैं और वो बोलते हैं कि ठीक है, मुख्यमंत्री साहब की तरफ से संदेश है कि सूरजमुखी की फसल की खरीद MSP पे होगी और इनको जो अंदर है, जो नेता किसान नेता अंदर है, उनको बाहर निकाला जाएगा। अब राकेश टिकैत साहब को थी थोड़ी जल्दी वहां से निकलने, क्योंकि उनके प्रोग्राम थे हरिद्वार के अंदर, तो वो भी ठीक है करके निकले। किसी के पास कोई लिखित में कोई कुछ भी दस्तावेज नहीं था। आज आज सुबह एक पत्रकार ने पूछ लिया, आप जैसे पत्रकार ने पूछा मुख्यमंत्री साहब से कि MSP की फसल, MSP पे सूरजमुखी खरीद नहीं हो रही, आपने तो बोला था खरीद होगी। बोला कहाँ दस्तावेज, हमने लिखित में कुछ दिया नहीं, ना ही हमने ऐसा कुछ बोला। जब किसान नेताओं से पूछा गया यही सवाल, सुरेश कोत वगैरह इनसे पूछा गया कि आप तो बोल रहे थे सूरजमुखी, अभी आप मंडी में जाके देखना, MSP का रेट है 6600 हरियाणा के अंदर वीर जी, और सूरजमुखी बिक रही है 4300 से लेके 4500 तक। तो ये कौन सी MSP है आप बताओ? 4300 से 4500 बेचने पर फिर सूरजमुखी किसान मजबूर हो रखे हैं। उन्होंने, किसान तो फिर मारा गया, ठगा गया किसान एक तरह से। इन्होंने फिर पूछा उनसे, पत्रकारों ने पूछा किसान नेताओं से, तो आप बोला आप दिखाइए कौन सा लिखित में दिया गया था जो पीपली के अंदर इतना पूरी रात तक लोग बैठे रहे थे। लिखित में हमारे को कुछ नहीं मिला। जब लिखित में नहीं मिला तो एक टाइप का समझौता था ये। तो ऐसे तो इन लोगों ने जो पहलवान बेटियां बैठी थी उनके साथ कर दिया, उनका समझौता करवा दिया, गृह मंत्री अमित शाह से मिलवा दिया, बस हो गया समझौता। वो आज भी दूसरी तरफ ब्रजभूषण साहब को क्लीन चिट दे दी। पास्को एक्ट के अंदर क्लीन चिट मिलना आसान नहीं होता वीर जी, पहली बार सुना होगा पास्को एक्ट के अंदर क्लीन चिट मिल गई दिल्ली पुलिस की तरफ से। तो फिर कौन सा केस बचा उनके ऊपर? कोई केस नहीं बचा। ये मतलब समझौता करवा देते हैं, हर जगह समझौता करवा देते हैं, लोग हर बार ठगा हुआ महसूस करते हैं। समझ में ये नहीं आ रहा कि लोग फिर इनके पीछे चल देते हैं। अब देखो, आप पंजाब से भी बहुत सी जत्थेबंदियां आई थी, पीपली के अंदर आई थी। हरियाणा में जब भी आंदोलन हुआ है, पंजाब के लोगों ने पूरा सहयोग किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी सबको पता है, अगर कोई आंदोलन उठता है तो पंजाब से उठता है। आज अचानक से पंजाब के अंदर भी एक बहुत बड़ी घटना हुई वीर जी, आपको पता होना चाहिए इस चीज का। अचानक से पंजाब के अंदर SGPC की मीटिंग बुलाई जाती है, जो कि अपना समुद्र हॉल बोला जाता है, उसके अंदर मीटिंग बुलाई जाती है। मीटिंग के अंदर जैसे मीटिंग बुला रहे थे, हमने सोचा, मैं वैसे वीडियो बना रहा था, मैं आज हो सकता है काल तख्त साहब के जत्थेदार चेंज हो जाएंगे। तो लोगों ने कमेंट किया, बोला पूछिए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि SGPC के भाई मनजीत सिंह है SGPC कमेटी के अंदर, वो कल बयान दे रहे थे कि नहीं नहीं जत्थेदार साहब भाई हरप्रीत सिंह जिंगानी जी बहुत अच्छे जत्थेदार हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तभी समझ गया था कि कोई दिल्ली से इशारा ना आ गया हो, अब वो चेंज होंगे। और वही हुआ, आज जत्थेदार साहब को चेंज करके भाई रघुवीर सिंह को जत्थेदार बना दिया गया। जबकि जब कल डिबेट हो रही थी तब भी बहुत से जितने आगू पंथक बैठे हुए थे, उन्होंने भाई मनजीत सिंह जी को भी बोला था, देखो अगर जत्थेदार साहब को अगर बदली कर रहे हो तो जत्थेदार रहेंगे भाई जगतार सिंह हवारा। भाई जगतार सिंह हवारा के अलग किसी का नाम नहीं आना चाहिए। वो बोले नहीं नहीं कोई बदली नहीं होगा। और आज देख लो, आज सुबह ही भाई यानी हरप्रीत सिंह जी को बदली करके भाई रघुवीर सिंह जी को जत्थेदार नियुक्त कर दिया गया। तो मतलब कि जो पूरा पंजाब के लोग, पंजाब के आगू बोलते आए हैं, एक परिवार का कब्जा है। हाँ, आज एक जो सबसे बड़ी बात हुई वीर जी, शायद आपको पता तो लग चुका होगा, कि आप पत्रकार हो, आपको पता लगता रहता है। 15 साल के बाद SGPC के चुनाव होने जा रहे हैं, बाकायदा वोटिंग डाली जाएगी, चुनाव के जरिए SGPC की पूरी कमेटी चुनी जाएगी। अब हमें नहीं पता ये फैसला किसका है, क्योंकि सबको पता जिसका कब्जा है वो तो ये फैसला करेंगे नहीं, लेकिन ये फैसला कहीं से भी आया है, ये फैसला स्वागत के योग्य है कि पहली बार वोटिंग होगी। ये भी पता हमारे को ਵੋਟਿੰਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ VOTING ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। SGPC के जत्थेदार भी वोटिंग से चुने जाएंगे। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਕੁ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, 2-3 ਨਾਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੋਹਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ, मोहर ला सकते हैं। लेकिन अभी नई वोटिंग बनेगी, आपको भी पता है पिछले 2-3 साल से काफी युवाओं ने अमृत छका है, अमृतधारी सिख बने हैं, जो कि हरियाणा से और उत्तर प्रदेश और राजस्थान से काफी संख्या में बने। उनकी भी वोटें बनाई जाएंगी, अब की बार उनकी वोटें बनेंगी और बाकायदा वोटिंग होगी। अब की बार चुनाव में आपको ऐसे ऐसे नाम मिलेंगे SGPC के चुनाव के अंदर कि आप हैरान रह जाओगे। आप आज तक आपने भी नहीं सुना होगा कि ये लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो भी सामने आएंगे। अब ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈਗੇ,
जी ਐਂ जी। ਹੀ ਐਂ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਐਂ ਹੀ जी ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜੀ। लेकिन अब की बार कुछ चेहरे ऐसे सामने आएंगे जिनको आप भी समर्थन करोगे वीर जी, ये चीज हम बता रहे हैं इस चीज को। ऐसे चेहरे सामने आएंगे ਤੇ जो ਸਾਡਾ कि ਸਮਰਥਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੈ। जी ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਸਾਬਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। जी ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਡੇ जी ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ बिल्कुल ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ हम ਕੀ क्लियर है। कर देते हैं वीर जी। देखो आप लोग तो आ रहे थे, हम बताते हैं। बादलों का कब्जा रहा है हमेशा से एसजीपीसी के पूरे उस कमेटी के सब चीजों के ऊपर बादल परिवार का कब्जा रहा आज तक। और ये लोग भी सोच रहे थे कि कहीं सुखबीर बादल का नाम ना आ जाए घूम फिर के कहीं से, क्योंकि देखो प्रकाश सिंह बादल तो इस दुनिया में रहे नहीं, वो इस दुनिया से जा चुके हैं। तो सुखबीर बादल का चक्कर है। सुखबीर बादल ने से जब पूछा जाएगा, पंथ भी थोड़ा नाराज है इस चीज को पता है। पूरा पंजाब की जो जनता है, एक बदलाव किया था आम आदमी पार्टी को लेके आए थे, पहले तो उसी से परेशान हो रखे हैं। क्योंकि जो मतलब के वादे किए थे आम आदमी पार्टी ने, एक भी वादा पूरा नहीं किया, उल्टा नुकसान किया है जितना किया पंजाब का। पंजाब का सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वीर जी, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। पंजाब का पानी राजस्थान में जाएगा, जो कि समझौता शायद जल्दी एक समझौता करके आए हैं भगवंत मान साहब, पंजाब के अंदर एक समझौते पे साइन करके आए। अभी तक ये मना कर रहे हैं कि नहीं, हम बगैर पूरे पंजाब की जनता से पूछे हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उस समझौते पे साइन हो चुके हैं। पंजाब का पानी, जबकि पंजाब के पास खुद पानी नहीं है। एक तरफ जहां लड़वाया जाता है हरियाणा और पंजाब को कि एसवाईएल एसवाई, पंजाब के पास भी पानी नहीं, हरियाणा के पास भी पानी नहीं, फिर पंजाब का पानी दे रहे हैं कहां, राजस्थान को। जबकि एक नया नहर और खुदाई हो रही है, आपको पता होगा, एसवाईएल डायरेक्ट गुजरात की तरफ जाएगी, वो नई नहर की खुदाई चालू हो चुकी है। तो ये बताओ, जो पंजाब, हम कोई भी नेता चुनते हैं, हम किस लिए चुनते हैं? जो हमारे मसले हैं, हमारी समस्याएं हैं, वो आगे उठाएंगे, उनका सोल्यूशन निकलेगा, यही सोच के चुनते हैं हम। चाहे हम कोई पंथ का आगू भी चुनते हैं ना, अगर हम गांव में एक सरपंच भी चुनते हैं, तो ये सोच के चुनते हैं गांव की जो समस्याएं हैं शायद वो सभी खत्म हो जाएंगी। लेकिन उल्टा होता है इसका। एक बार चुनने के बाद अगला सोचता है कि तेरे हाथ में पूरी पावर है, तू जैसे चाहे वैसे यूज कर। कल किसी बंदे ने शायद सवाल उठाया था, आपके पास भी रिपोर्ट आ जाएगी, भगवंत मान साहब के ऊपर एक सवाल उठा दिया। उस बंदे की दिल्ली पेशी लग रही है कि आपने 45 लाख रुपए, ये साइन बोर्ड होते हैं ना, जो बोर्ड होते हैं लगते हैं, बोर्ड लगते हैं, इन बोर्डों पे आपने 45 लाख रुपए खर्च कर दिए। इससे अच्छा आप 45 लाख में कोई अच्छा स्कूल खोलते, या कोई कॉलेज का उद्घाटन करते, या कोई अच्छा मेडिकल खोल देते। तो उस बंदे को अभी दिल्ली तलब किया गया है। ये मतलब जैसे हम बोलते हैं केंद्र के अंदर तानाशाही सरकार है, तो फिर पंजाब में भी तानाशाही सरकार चल रही है, अपनी मर्जी से चल रही है। एक तरफ भगवंत मान साहब एसजीपीसी पे भी सवाल उठा देते, चलो वो तो आम लोग भी उठाते हैं कि भाई एक परिवार का कब्जा है, लेकिन अकाल तख्त साहब के जत्थेदार पर भी सवाल उठा देते हैं। और तो और छोड़िए आप, ये पंजाब की जनता पे, पंजाब के पुलिस वालों पे भरोसा नहीं कर रहे भगवंत मान साहब। आपको पता है भगवंत मान साहब अपनी सिक्योरिटी के अंदर सीआरपीएफ को रखते हैं, पंजाब पुलिस वालों को नहीं रखते। ये ऐसा बदलाव क्यों आया? ये सोचने वाली बात है, सवाल खड़ा करने वाली बात है ये, कि आप पंजाब के सीएम हो, आप पंजाब के हकों की बात कर रहे थे, पहले आप जनता के बीच में रहते थे, तब तो इस जनता से कोई खतरा नहीं था। अब सीएम बनते ऐसा क्या खतरा महसूस होने लगा कि उनको पंजाब के ऊपर भरोसा नहीं रहा? सवाल करो, जो सवाल करता है, अगर आपने सवाल उठा दिया भगवंत मान साहब के ऊपर, तो आपको दिल्ली बुला लेंगे। जो और चैनल थे, जैसे आप पीछे से आपके भी चैनल की काफी रिपोर्टें लगी थी, जो चैनल पंजाब के हकों की बात करता है या उसके करता है, उसका चैनल बंद कर दिया जाता है, या रिपोर्ट लगा के बिल्कुल गायब ही कर दिया जाता है चैनल को। ऐसा क्यों हो रहा है? तानाशाही फिर पंजाब के अंदर भी चल रही है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੀਪਕ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। देखिए वीर जी, सिस्टम तो यही अच्छा है जो वोटों के जरिए हम चुनते हैं, लेकिन हम क्या है, हम वोट डालते समय है ना, हम दो तीन चीजों का अगर ध्यान रख लें। जैसे अभी पंजाब के अंदर तो इतना नहीं है, हरियाणा की तरफ से बताता हूँ। हरियाणा में हम देखते हैं, ये मेरी जाति का है, ये मेरे धर्म का है, ये मेरा रिश्तेदार है। इस दिन हमने ये सोच के चुनना शुरू कर दिया, हाँ भाई ये काम करेगा और अच्छा काम करेगा, ना उसमें जाति धर्म रंग भेद कुछ भी नहीं देखेंगे ना, हम काम करने वाले को जिस दिन हम चुनेंगे। और जैसे जत्थेदार साहब को बार बार बदली कर दिया जाता है, ऐसे ही अगर जत्थेदार जैसे भाई जगतार सिंह जी आवारा हैं, उनके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। सबको पता, अगर वो आज बाहर आते हैं तो वो जत्थेदार हैं, और वो जत्थेदार अभी भी मानने जाते हैं। लेकिन एक सिस्टम बन सकता था, अगर अभी भी भाई जगतार सिंह आवारा को
जत्थेदार नियुक्त किया जाता तो शायद हम्म। उनका बाहर आने का और थोड़ा रास्ता आसान हो सकता था। ये हमारी सोच है, हो सकता है किसी दूसरे की सोच अलग हो, लेकिन और थोड़ा रास्ता आसान हो सकता था ये। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਦੀਪਕ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਨੇ, ਆਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। धन्यवाद वीर जी, सत श्री अकाल। ਜੀ, ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ, ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਦੀਪਕ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਦੀਪਕ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।